ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो एनिमेशन। सो सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन बना देता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ मेन एनिमेशन। विड्थ में रखूँगा 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन इस बार हम 20 सेकेंड का रखेंगे। और बैकग्राउंड हम कलर रखेंगे वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास ये एक पेपर टेक्सचर है जो हम इस वीडियो के एंड में यूज़ करेंगे। अब अगर आप इसे देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। आप जो भी टेक्स्ट अपना टाइप करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं चूज़ करूँगा ब्लैक कलर और ऑसवर्ल्ड फॉन्ट और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सबसे पहले इंट्रो टेक्स्ट और ये मैं नॉर्मल टेक्स्ट रखूँगा और अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस भी हल्का सा रखूँगा। इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके हम चूज़ करेंगे अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एनिमेशन। ठीक है, ये होगा मेरा सेकेंड टेक्स्ट। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये स्केल इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, अराउंड यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस इंट्रो टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे इनेबल करेंगे और अपना जो रेक्टेंगल टूल है उसकी मदद से मैं इस तरीके का मास्क बना दूंगा इस पर। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट एम और इसे कर दो इन्वर्ट। अब इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे लेके आएंगे और ये जो सेकंड टेक्स्ट है इसे यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे मिल चुका होगा। ओके, तो इस पैटर्न को मैं राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो। इस नल ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे एस फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और इस नल ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट करो और अगर आप चाहो तो इस ये जो दो टेक्स्ट है इंट्रो वाले उसे आप कैरेक्टर टैब में जाके वाइट कलर चूज़ करो और स्ट्रोक कलर मैं करूँगा ब्लैक और इसे कर दूंगा 3 पिक्सल्स। ओके, या फिर आप 5 पिक्सल्स भी रख सकते हैं। और अगर मैं इसे फुल रेजोल्यूशन में देखता हूँ तो मुझे इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ठीक है, तो अब इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर प्री कंपोज और इसे हम नाम दे देंगे टेक्स्ट। ओके, इसके अंदर जाके राइट क्लिक न्यू और फिर से एक नल ऑब्जेक्ट सभी को सिलेक्ट करके इससे पेरेंट और इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी स्केल हम थोड़ी सी एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब हम इसे सिलेक्ट करके अगर आप चाहे तो इन सभी को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इन्हें 3D में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना मेन एनिमेशन करना होगा। ओके, ओके, तो मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, मैं सर्च करूँगा सी स्केल वाइप इफेक्ट और डबल क्लिक करके इसे अप्लाई करेंगे और अगर मैं इसे स्ट्रेच करता हूँ तो इस तरीके की चीज़ मुझे मिल रही होगी। तो स्ट्रेच करके हम रखेंगे इसकी वैल्यू 10 और ये जो सेंटर है हम उसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसे यहाँ से यहाँ तक ला के रख देता हूँ। ठीक है, और एक की फ्रेम में करूँगा सेंटर पे, यू प्रेस करेंगे और चाहूँगा मैं अराउंड 4 सेकेंड पे और इसे यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, हल्का सा अब इन्हें सिलेक्ट करो और ईज इन ईज आउट अप्लाई करो F9 की मदद से, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब स्ट्रेच वैल्यू अगर आप चाहे तो इसकी 20 भी कर सकते हो। ठीक है, जिसकी मदद से हमें इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, F4 पे क्लिक करूँगा और मैं इसे कन्वर्ट कर दूँगा 3D में। ओके, अब उसके बाद राइट क्लिक न्यू और हम क्रिएट करेंगे एक कैमरा और एंगल ऑफ व्यू रखेंगे 39 और ओके पे क्लिक करेंगे। उसी के साथ राइट क्लिक करके न्यू करके हम फिर से एक नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसे 3D में कन्वर्ट कर देंगे। इस नल ऑब्जेक्ट को एंटर प्रेस करके हम चूज़ करेंगे कैम कंट्रोलर। ठीक है, इस कैमरा को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट को पेरेंट कर दो
इसे सिलेक्ट करके R4 रोटेशन अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये चीज़ भी रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से रोटेट करूँगा। एक्स एक्सिस पे मैं इसे को रोटेट कर दूंगा 50। वाई रोटेशन मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करूँगा और जेड रोटेशन इस तरीके से। अब इनिशियली मैं इस पॉइंट पे एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और इसकी स्केल इस तरीके से एडजस्ट कर दो और आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इनिशियली एस पे एक की फ्रेम, R4 रोटेशन, रोटेशन प्रॉपर्टीज़ पे फिर से एक की फ्रेम और यू प्रेस करेंगे और मैं जाऊंगा अराउंड 4 सेकेंड पे और इस पॉइंट पे इसे कर दो 0 0 0 और इसे कर दो 100। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, तो मैं करूँगा ईजी इन ईज आउट अप्लाई और अल्ट होल्ड करके मैं चाहिए तो इसे 5 सेकेंड तक भी खींच सकता हूँ। ठीक है, तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब अल्ट होल्ड करके चाहे तो आप इसे 7 सेकेंड तक भी खींच सकते हो इस एनिमेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये इंट्रो एनिमेशन जो है वो यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे इस वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पे खींच दो। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और इसे हल्का सा पीछे लेके आऊँगा। ओके, जूम इन करके हम 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस रखेंगे। कंट्रोल डी, अगेन इसे 10, कंट्रोल डी इसे यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे 4 कॉपीज़ मिल जाएंगी इसकी। और ये जो 6th लेयर है, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं इस पर अप्लाई करूँगा फिल इफेक्ट और आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा कुछ पर्पल कलर या फिर इसे, और इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फिल इफेक्ट हम इस पर टिंट इफेक्ट अप्लाई करेंगे। टिंट इफेक्ट की मदद से मैं अगर इस लेयर को इनेबल कर दूंगा तो ब्लैक की जगह हम चूज़ करेंगे कुछ इस तरीके का कलर। ठीक है, 5th लेयर पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और टिंट इफेक्ट अप्लाई करूँगा और ब्लैक कलर की जगह मैं चूज़ करूँगा कुछ इस तरीके का कलर या फिर ऐसे, और इस पे मैं टिंट इफेक्ट फिर से अप्लाई करूँगा और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा कुछ इस तरीके का कलर और यहाँ पे टिंट इफेक्ट अप्लाई करके हम चूज़ करेंगे नॉट कम्प्लीटली ब्लैक बट ग्रेइश कलर। ओके, तो अब जब मैं लाइन वाइज देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, अब यू प्रेस करेंगे और आई थिंक ये बहुत ही स्केल हो रहा है तो मैं इसे इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब कंट्रोल 0 प्रेस करके ये जो मेरी वाइट कलर की पेपर टेक्सचर है मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे भी 3D में कन्वर्ट कर दूँगा कुछ यहाँ पे। अब यू प्रेस करो और यहाँ पे जाओ और अगर आप चाहें तो S4 स्केलिंग ऑप्शन, इसकी स्केल भी आप अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब हमें करना ये है कि हमें थोड़ी सी डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे जाके इस कैमरा को सिलेक्ट करूँगा, डबल प्रेस करूँगा ताकि ये डेप्थ ऑफ फील्ड का एनिमेशन इनेबल हो जाए। तो इसे ऑन कर दो, एपरेचर वैल्यू रखेंगे 200 और ब्लर वैल्यू भी रखेंगे 200 या फिर 150। ओके, और इसे देखेंगे और फोकस डिस्टेंस फ़िलहाल के लिए 2000 रख के देख देते हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो स्टार्ट में जाके फोकस डिस्टेंस पे एक की फ्रेम यू प्रेस करो यहाँ पे भी और जाओ अराउंड 6 सेकेंड पे और इसकी वैल्यू बढ़ा दो 2500 या फिर 2700, तो प्रॉपरली यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो इसे हम कॉर्नर रीजन पे रखते हैं तो हमें ये फोकस डिस्टेंस वाली चीज़ भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और हमें इस तरीके का एनिमेशन दिख जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इस कैम कंट्रोल को सिलेक्ट करो
P for position, Alt click on the stopwatch and apply wiggle 3,3. ठीक है, तो उससे होगा ये कि हमें एक विगल एनिमेशन वहाँ पे भी मिल जाएगा और हमें इस तरीके का टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। और 8 सेकेंड पे मैं एन प्रेस कर दूंगा। ओके, इसे फुल पोजीशन पे देखने पे मुझे इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है कैरेक्टर मेन्यू में जाके ये जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है वो हटाएंगे तो हमें इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो इस तरीके से हम इंट्रो एनिमेशन बना सकते हैं।